आजकल जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है वो सच में हैरान कर देने वाली है। जो फोन या लैपटॉप आज हमारे हाथ में है वो कुछ ही सालों में पुराना लगने लगता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्या होगा जब हम इस रफ्तार की आखिरी हद तक पहुंच जाएंगे? इस बात को ऐसे समझिए, बस 10 साल पहले हमारे फोन की चिप में मुश्किल से 1 जीबी स्टोरेज होती थी। और आज उसी साइज की चिप में 1 टीबी यानी कि 1000 गुना ज्यादा डेटा आ जाता है। ये है टेक्नोलॉजी की रफ्तार। पर सवाल ये है कि क्या ये स्पीड हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी? क्या हमारे आज के सुपर फास्ट कंप्यूटर्स हमेशा के लिए सबसे तेज रहेंगे? जवाब है शायद नहीं। हम फिजिक्स के नियमों की एक ऐसी दीवार से टकराने वाले हैं जहां हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स और छोटे और तेज नहीं हो सकते। और बस इसी दीवार को तोड़ने के लिए आ रही है टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी क्रांति, जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर। और हाँ, ये कोई नॉर्मल कंप्यूटर का अपग्रेड नहीं है। नहीं, ये सोचने और काम करने का एक बिल्कुल ही नया, एक अलग ही तरीका है। तो आखिर ये क्वांटम कंप्यूटर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी मशीन है जो डेटा को स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए क्वांटम फिजिक्स के बड़े ही अजीब और कमाल के नियमों का इस्तेमाल करती है। अब इसके पावर का अंदाजा आप ऐसे लगाइए। मान लीजिए कोई ऐसी मुश्किल समस्या है, जैसे किसी लाइलाज बीमारी के लिए एक नई दवा खोजना। आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को शायद इसे सॉल्व करने में सदियां लग जाएंगी, लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर वो इसे कुछ ही दिनों में हल कर सकता है। ये सच में एक पूरा गेम चेंजर है। तो आखिर क्वांटम कंप्यूटर इतने ज्यादा शक्तिशाली होते कैसे हैं? इसका जवाब हमें मिलता है कंप्यूटिंग की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट को समझने से, और वो है बिट और उसका क्वांटम अवतार क्यूबिट के बीच का फर्क। हमारे जितने भी डिवाइस हैं, फोन से लेकर लैपटॉप तक, वो सब बिट पर काम करते हैं। अब ये बिट क्या है? ये जानकारी की सबसे छोटी इकाई है। मतलब इसकी सिर्फ 2 ही हालतें हो सकती हैं, या तो 0 या 1। सिंपल भाषा में कहें तो ऑफ या ऑन। और यहीं पर क्वांटम की दुनिया क्लासिकल दुनिया से एकदम अलग हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बिट या तो 0 हो सकता है या 1, लेकिन एक क्यूबिट वो एक ही समय पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। जी हाँ, दोनों एक साथ। इसी कमाल के गुण को सुपरपोजिशन कहते हैं। इसे समझने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। जरा सोचिए, एक एटम है जो एक कंपास की सुई की तरह गोल गोल घूम रहा है। जब वो ऊपर की तरफ इशारा करता है तो मान लीजिए वो 1 है। जब वो नीचे की तरफ इशारा करता है तो मान लीजिए वो 0 है। लेकिन जब वो घूम रहा होता है तो वो एक ही समय पर ऊपर और नीचे दोनों हालतों में होता है। बस यही है एक क्यूबिट। तो हमने ये तो जान लिया कि क्यूबिट क्या चीज़ है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि ये मशीनें असल में काम कैसे करती हैं। इन्हें बनाने और चलाने के लिए कुछ बहुत ही असाधारण हालातों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हमारे नॉर्मल कंप्यूटर चिप पर लगे लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं क्वांटम कंप्यूटर कैलकुलेशन करने के लिए सीधे सीधे एक एक एटम का इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब हम यहाँ टेक्नोलॉजी की सबसे बुनियादी, सबसे निचली सतह पर काम कर रहे हैं। और इन एटम्स को कंट्रोल में रखने के लिए उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा रखना पड़ता है। कितना ठंडा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी परम शून्य के एकदम करीब है। अगर इसे और बेहतर तरीके से समझना है तो ऐसे सोचिए, ये तापमान गहरे अंतरिक्ष से भी ज्यादा ठंडा है। इन नाजुक क्यूबिट्स को बाहरी दुनिया की जरा सी भी हलचल से बचाकर रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। ये बात इसकी असली ताकत को दिखाती है। सिर्फ 40 क्यूबिट वाला एक क्वांटम कंप्यूटर आज के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के बराबर की प्रोसेसिंग पावर रख सकता है। और सबसे कमाल की बात, हर एक क्यूबिट जोड़ने पर इसकी पावर 2 गुनी होती जाती है। यही है क्वांटम की असली शक्ति। तो अब हमने देख लिया है कि ये मशीनें कितनी पावरफुल हो सकती हैं। चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं और समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे लिए क्या नई संभावनाएं लेकर आ रही हैं और इस रास्ते में चुनौतियां क्या हैं। जानकारों का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में क्रांति ला देगी। सोचिए, हेल्थ केयर में ऐसी दवाएं बनाना जो आज नामुमकिन है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना जो इंसानों की तरह सोच सके, या फिर ऐसी सुरक्षा प्रणाली जिसे कोई भी हैक न कर पाए। इसका असर हमें हर जगह महसूस होगा।
और इसकी क्षमता को देखते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, IBM, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट इस रिसर्च में अरबों खरबों डॉलर लगा रही हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन इस क्रांति को हकीकत में बदलने के रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो है कुशल लोगों की कमी। एक अंदाजा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1000 के करीब लोग ही हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, जबकि आने वाले समय में हमें लाखों एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। ये एक बहुत बड़ा टैलेंट गैप है जिसे भरना होगा। और अंत में हम इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? क्या ये हमारी सबसे बड़ी समस्याओं को हल कर देगी? संभावनाएं तो अनंत हैं और हम सब इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़े हैं।